हेलो फ्रेंड्स, जीआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के क्लास 1 में 2 साल का ब्याज कैसे निकाला जाता है वो सीखे हैं। आज की क्लास में 2 साल का ही क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है और हमको मूलधन फाइंड आउट करना है या मिश्रधन फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपये है, जबकि ब्याज की वार्षिक दर 12.5% है, तो मूलधन याद करो। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइंड करा देता हूँ। जैसे 2 साल की बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो मैं आपको क्या बताया था, ये जैसे प्रिंसिपल अमाउंट है मूलधन, ठीक है। तो इसका जो सबसे पहले निकलता है ये तो निकलता है साधारण ब्याज, फर्स्ट साल का साधारण ब्याज निकलता है, दूसरे साल का फिर चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो ये जो सेकंड साल में जब हमको इंटरेस्ट देना होता है तो ये फर्स्ट साल का भी इंटरेस्ट मतलब ब्याज पर ब्याज लगता है। तो ये ब्याज पर जो ब्याज लगता है तो इसका फॉर्मेट ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 2a जो दिख रहा है a+a, ये आपका हो जाता है साधारण ब्याज, ठीक है। और ये जो होता है इसको जोड़ेंगे, देखिए ये जैसे मैं जोड़ दिया तो ये 2a, ये आपका हो गया SI, और यहाँ पे 2a + b कर दिया तो क्या हो जाएगा 2a + b, तो ये आपका कहलाएगा CI, ठीक है। क्लियर है। तो ये तो मैं आपको फॉर्मेट बताया था 2 साल का जैसे निकालना है। तो फ्रेंड, इसी फॉर्मेट में ही हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, मूलधन नहीं दिया गया है, तो ये तो हमारा हो गया, 2 लाइन खींच दिए, मूलधन नहीं दिया है। और क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपये है। तो देखिए ये जो फॉर्मेट बनता है तो हमारा ये जो होता है यही अंतर कहलाता है। अंतर कैसे कहलाता है, जैसे इस फॉर्मेट में बोल दूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है, CI और SI का अंतर। देखिए इसको समझिए आराम से, तब आपको समझ में नहीं आएगा, अदरवाइज फिर समझ में नहीं आएगा। तो ये CI क्या हो जाएगा 2a + b माइनस क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट हटा देता हूँ, 2a + b माइनस 2a, तो 2a और ये माइनस हो गया तो बचता क्या है, b ही बचता है। तो ये जो b जो होता है यही हमारा क्या होता है, अंतर होता है। क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आया। ये जो b बचा है यही b आपका अंतर होता है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन, जब मूलधन ना दिया गया हो या मिश्रधन ना दिया गया हो, तो हम इसको कैसे उल्टा चलते हैं मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो अंतर क्या दिया हुआ है 50 रुपये, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये हो गया 50 रुपये अंतर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है 50 रुपये है, जबकि ब्याज की वार्षिक दर 12.5% है। हमको ये जो है P ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये P हमको निकालना है, P नहीं दिया गया है मतलब मूलधन नहीं दिया गया है। अब ये 12.5% दिया हुआ है रेट, तो मैं इसको क्या समझा है, बताया हूँ आपको, रेट जो 12.5% दिया हुआ है उसको हमको फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 22 24 और 1 25/2, और ये परसेंटेज को लिख सकते हैं 1/100, तो 25 से कम 25 से 100, तो इसको जब फ्रैक्शन में बदलेंगे क्या हो जाएगा 1/8। क्लियर है यहाँ तक, 1/8 ये आ गया। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले और मूलधन आपको ज्ञात करना है तो हम सीधा सीधा चलते हैं। तो हम इसको क्या करते थे, 1/8 ऐसे कर लिखते थे। जब हमको डायरेक्ट निकालना है 1/8 और ये 1/8 होता है। जब कब करना है ये, जब प्रिंसिपल अमाउंट दिया हो तब। जब प्रिंसिपल अमाउंट हमको पता ही नहीं है तो फिर हम इसको कैसे करेंगे, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जस्ट उसको अपोजिट कर देना है, उल्टा कर देना है। तो ये हो जाएगा 8/1, यहाँ पर भी हो जाएगा 8/1 और यहाँ पर भी हो जाएगा 8/1, ठीक है। इसको बड़ा आराम से समझिए, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, आप सर पकड़ के बैठ जाओगे, ठीक है। तो देखिए अब ये तो उल्टा हो गया, तो हमको उल्टा चलना है, ठीक है। ये दिशा भी हम इसको उल्टा कर लेते हैं। तो ये 50 इंटू क्या हो जाएगा 8/1, तो 5 × 8 = 40
और ये 400, तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट साल का ब्याज 400, तो ये जब 400 हुआ तो ये भी 400 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले फटाफट कंपाउंड इंटरेस्ट का जो पार्ट 1 है जिसमें मैं बताया हूँ उसको आप देखिए, तब ये आपको समझ में आएगा। तो ये तो 400 आ गया। अब इसी 400 का हम फिर करेंगे, ये 400 का हो जाएगा 8/1, तो ये सीधा सीधा गुणा हो जाएगा, एक का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये 8 चौक 32, तो ये हो जाएगा 3200। तो हमारा जो प्रिंसिपल जो अमाउंट आएगा ये क्या आ जाएगा, 3200, और यही हमारा आंसर होगा। फ्रेंड्स, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा और तभी आप इसको जल्दी से कैलकुलेट कर पाओगे और आंसर लेके आ पाओगे, अदरवाइज़ फिर ये आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपये है तथा ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन में हम क्या ज्ञात किए थे, मूलधन ज्ञात किए थे, और इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है हमको, मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब क्या हो गया, जिसमें मूलधन प्लस ब्याज जोड़ा हो वो कहलाता है आपका मिश्र धन। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक बार और इसमें डिटेल से बता देता हूँ। मैं जो फॉर्मेट बताया था आपका प्रिंसिपल अमाउंट का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए, तो ये तो हम मान लिए प्रिंसिपल, ये हो गया उसका ब्याज फर्स्ट साल का, ये दूसरा साल का, तो दूसरा साल में भी आपका ब्याज लगता है, तो ये है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो भाई पहले साल का तो चक्रवृद्धि साधारण ब्याज निकलता है, साधारण ब्याज निकलने के बाद में फिर क्या होता है, ये दूसरे साल का भी ब्याज निकला साधारण ब्याज, और इसी ब्याज पर ये जो फर्स्ट साल का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लगा, तो यही तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। और सीधा सीधा जब चलते हैं तो हम इसको एरो को सीधा सीधा करते हैं जब प्रिंसिपल अमाउंट दिया हो। ठीक है, तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो 2A जो है, 2A हमारा कहलाता है SI। ठीक है, A + A 2A, ये कहलाएगा आपका SI, और तीनों को प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाता है, 2A + B, ये कहलाता है हमारा CI चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये पूरा को जोड़ देंगे तो ये हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, और ये A + A ये हो कहलाता है आपका SI। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10 है, और क्या बोला गया है, देखिए अंतर 10 है, तो ये तो फॉर्मेट बन गया। यहाँ पे मूलधन नहीं दिया है, मतलब मिश्रधन ज्ञात करना है, लेकिन मूलधन हमको पता रहेगा तभी तो मिश्रधन बता पाएंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल अमाउंट। अब देखिए अंतर दिया हुआ है, तो अंतर क्या दिया है, 10, ये जो 10 है यही आपका अंतर है। यहाँ पे देखो अब ये अंतर कैसे निकलता है, ये मैं आपको बताया हूँ। तो देखिए ये CI और SI का अंतर, ये CI - SI इक्वल टू जो आएगा वही उसका अंतर है। तो CI क्या है, 2A + B, अब ये माइनस है, SI क्या है 2A, तो ये 2A कट गया, तो ये क्या बचा B, तो B ही तो उसका अंतर है ना, तो यही जो है अंतर कहलाता है, आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये अंतर आ गया। और जब कभी भी प्रिंसिपल अमाउंट ना दिया गया हो तो हमारा जो डायरेक्शन है इसको आप चेंज कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम फ्रैक्शन मान लेते हैं, रेट क्या दिया हुआ है यहाँ पे 10%, अब भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/10। ठीक है, जब मूलधन दिया रहा हो तो हम क्या जाते हैं, सीधा सीधा जाते हैं, यहाँ पे 1/10 करते हैं, फिर यहाँ पे 1/10 करते हैं, फिर यहाँ पे भी 1/10 हो जाता है। लेकिन जब प्रिंसिपल अमाउंट ना दिया गया हो तो हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और ये 1/10 है हम उसको क्या लिखेंगे 10/1, और ये भी हो जाएगा 10/1, और ये भी हो जाएगा 10/1, बस इतना ही अंतर है। तो ये यहाँ से आप डायरेक्शन चेंज कर लो इसको। ठीक है, कि हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। क्लियर हुआ? और हमारा फिर आंसर निकल जाएगा। तो ये 10 है, अंतर 10 दिया हुआ है, तो ये 10/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, तो ये निकल गया फर्स्ट साल का 100, और इसका निकल गया 100। ठीक है, अब ये तो 100 आ गया,
फिर हम उल्टा चढ़ेंगे तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाएगा। तो ये 100 है इंटू, मैं फिर क्या करूँगा 10/1, ठीक है। तो 1 का कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा 1000। तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट आ गया वो क्या आ गया, 1000 आ गया। अब ये 1000 का जब हम करेंगे 1/10 तो ये 100 आएगा, इसका भी जब 1/10 करेंगे तो ये 100 आएगा, और इसका जब हम 1/10 करेंगे तो ये 10 रुपये आ जाएगा। सीधा चलेंगे तब। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोला है, चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ये तो मूलधन आ गया 1000 रुपये, मूलधन कितना आ गया 1000 रुपये, ये होगा प्रिंसिपल, और ये 100 और ये 10, तो ये जो कितना आ गया 210, ये है आपका CI चक्रवृद्धि ब्याज 210। तो मिश्रधन कितना बना, ठीक है 1210 रुपये, यही हो जाएगा हमारा आंसर। है क्लियर हुआ, समझ में आया? चलिए इसी क्वेश्चन को, ये प्रिंसिपल अमाउंट 1000 है तो मैं इसमें समझा देता हूँ और आपको मिश्रधन निकाल के बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसी को आप मान के चलिए कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या दिया हुआ है 1000, ठीक है। इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1000 दिया हुआ है। अब रेट आप 10% तो फ्रैक्शन में जब लेते हैं तो इसको क्या लिखते हैं 1/10, ये हो गया 1/10। तो और यहाँ पे भी फॉर्मेट के हिसाब से हम लिखेंगे 1/10। तो देखिए 1000 का 1/10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कटा मतलब क्या आ गया 100 आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100, यहाँ पे फिर लिख देता हूँ 100। क्लियर है? अब ये जो 100 आया है, 100 का फिर 1/10 करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। ये आ गया, देखिए तो क्या हुआ, मतलब तो एक ही हुआ, हम केवल इसमें क्या किए हैं, उल्टा चले हैं, ठीक है। भाई जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, ठीक है, कहावत तो यही है। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, उंगली को टेढ़ा करके या ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, रिवर्स गियर लगा दिए। तो यहाँ पे भी बात करें तो ये 1000 हो गया और ये 210, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1000 प्लस 210, तो यहाँ पे निकल जाएगा 1210। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हो। चलिए इसके बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले तो आप उसको पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, तभी उसके बाद ही क्वेश्चन को हल करिए। किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है 480 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 8%, ठीक है। तो 8% को हमको फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या हो जाएगा 8 × 1/100, तो 4 दूनी 8 और 4 25 100। तो फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2/25। तो मैं 8% को क्या बोल सकता हूँ 2/25 बोलेंगे, फ्रैक्शन में निकाले हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 480 दिया हुआ है और मूलधन हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मूलधन जब फाइंड आउट करना है तो मैं बोला हूँ हमको उल्टा डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। मैं बताया हूँ आपको फॉर्मेट, यहाँ पर जो आता है वही उसका अंतर होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो ये 480 रुपये अंतर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 2/25 है। जब सीधा सीधा जाते हैं तो हम 2/25 लिखते हैं, लेकिन जब हमको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता है तो हम उल्टा डायरेक्शन में जाते हैं और इसको भी उल्टा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 25/2, फिर ये हो जाएगा 25/2 और ये भी हो जाएगा 25/2, ठीक है, क्लियर। तो ये 480 का 25/2 करते हैं, 25/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 240। अब ये 240 × 25 करते हैं तो डायरेक्ट 25 का पहाड़ तो ऐसे भी याद हो जाता है। 25 शून्य 0, 25 चौक 100 का 0 हासिल आया 10, 25 दूनी 50 और 10 60। तो ये आ गया 6000 और ये भी आ गया 6000, ठीक है। जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसका फर्स्ट साल कितना ब्याज निकला है 6000, ठीक है। और दूसरे साल ब्याज क्या निकल रहा है, तो ये तो 6000 आया है, लेकिन ये जो फर्स्ट ईयर का है ये ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तभी आपको ये चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए फिर उल्टा चलते हैं। तो ये जो 6000 आया है, 6000 का फिर हम उल्टा जा रहे हैं, 25/2 करेंगे, ठीक है। 2 एकम 2 तिया 6, तो ये 3000 हो गया, ठीक है। तो देखिए अब ये 3000
इंटू 25 करेंगे तो 25 तिया 75, डायरेक्ट 3 जीरो लगा दो। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ देखिए। तो हमारा जो आंसर आ गया मूलधन 75,000 रुपये आ गया, यही हमारा आंसर होगा। आप ऐसे क्विकली इसको इस टाइप के क्वेश्चन को हल कर सकते हो। आपका कैलकुलेशन टेबल याद होना चाहिए, तो आप बहुत ही आसानी से जैसा भी घुमा के क्वेश्चन पूछे आप उस क्वेश्चन को बना सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आज का ये क्लास इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।